आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल एपी फीवर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज अब हम लोग कक्षा 10 के साइंस के पहले अध्याय केमिस्ट्री चैप्टर 1 में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम टॉपिक वाइज जो भी हमारा टॉपिक दिया उसको हम कवर करेंगे अच्छे से, तथा उसको हम समझेंगे तथा इससे रिलेटेड जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारा जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? यानी कि जैसे दूध से दही का बनना, यानी दूध है, दूध से क्या बन जाता है? दही। यानी उसमें क्या हुआ? चेंजेज हुआ कि हमारा जो दूध था वह किस में कन्वर्ट हो गया? दही में। उसमें क्या हेल्प करते हैं? जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो क्या कन्वर्ट कर देते हैं? दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा जो हमारा भोजन होता है, भोजन का पकना, यानी कि हमारे जो कच्चे मटेरियल रहते हैं, रॉ मटेरियल रहते हैं, वह किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पके हुए भोजन में। यानी कुल मिलाकर के क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके किसी एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। अब हम यहाँ देखेंगे कि जैसे अगर क्लास 10 के एग्जाम में चीज़ें क्या होती है, क्वेश्चंस क्या आते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण सहित समझाएं। यानी कि तो फिर हम उसमें क्या लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि अब रासायनिक अभिक्रिया में आखिर होता क्या क्या है? इसमें चीज़ें क्या होती हैं? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना तथा तापमान में परिवर्तन। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे अगर हम कोई भी कागज़ लेते हैं, क्या लेते हैं? कागज़ लेते हैं, तो कागज़ को क्या करते हैं? जला देते हैं। क्या करते हैं? जला देते हैं। अगर हम कागज़ को जलाते हैं तो मान लीजिए कागज़ क्या है? पहले हमारा वह ठोस अवस्था में था, उसको हम जला दिए तो क्या बन गया? राख। यानी कि उसके अवस्था में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। रंग में कागज़ हमारा पहले क्या रहता है? मान लीजिए वाइट यानी सफ़ेद कलर का रहता है, उसको जलाते हैं तो हमें काली राख मिल जाती है, यानी उसके क्या हुआ? रंग में भी परिवर्तन हो गया। इसके अलावा चीज़ें क्या होती हैं? कागज़ हम जलाए तो उससे क्या होता है? गैस जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो उससे क्या उत्पन्न होती है? गैस निकलती है। उसके अलावा तापमान में परिवर्तन, यानी कि उसके टेम्परेचर में भी क्या आता है? परिवर्तन आता है। तो एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है तथा रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है, या रासायनिक अभिक्रिया के कारक क्या क्या है। तो कारक का मतलब क्या होता है कि ऐसे चीज जो रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं। प्रभावित मतलब घटित होते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक क्या होते हैं? पदार्थ मिल करके किसी एक नए पदार्थ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। उसके अलावा उसके कारक क्या हैं? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना तथा तापमान में परिवर्तन। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं अब कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो है उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अगर इसका नोट्स बनाना चाहें तो जनरली क्या है कि डेफिनेशन को आप लोग लिख लें कि जब कोई पदार्थ अकेले या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो हमारी वो क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। इसमें क्या क्या होता है? इसकी अवस्था में परिवर्तन, इसके रंग में परिवर्तन, उससे गैस का निकलना तथा तापमान में परिवर्तन। इसके अलावा जो दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है हम उसको कैसे लिखते हैं, तो हम उसको समीकरण के रूप में लिखते हैं। समीकरण को हम अभी आगे पढ़ते हैं अगले वाले लेक्चर में। थैंक यू।